पिछले वीडियो में हमने समझा था कि गियर बॉक्स को कैसे फिट करा जाता है और गियर बॉक्स होता क्या है। इस वीडियो में हम कंप्लीट क्लच और पिस्टन को समझेंगे। ये है मेरे हाथ में किक शाफ्ट, इसकी मैंने वासर लगा दी है और ये वासर एक उस साइड लगेगी। इस किक शाफ्ट में दोनों ही वासर लगती हैं, ऊपर और नीचे। नॉर्मली गाड़ी के इंजनों में किक शाफ्ट के अंदर वासर बहुत कम लगती हैं। ओके, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये दोनों वासर लगाने के बाद किक को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, स्प्रिंग के अंदर बिठाते हुए। ये किक शाफ्ट इस तरीके से लगेगी। देखो, बहुत ध्यान से देखना, इसकी टाइमिंग में लाते हुए। और ये मैंने इसको अंदर इन कर दिया। ओके, अब जब मैं इसको अंदर इन करूँगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेरी मतलब वो आउटपुट शाफ्ट होती है, ये घूमेगी अच्छे से और उसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। ये है ऑयल पंप गरारी। ऑयल पंप गरारी ये ग्रीन कलर की है, वैसे किसी किसी में ल्यूब मतलब वो येलो कलर की भी होती है, तो कलर से क्या ही लेना देना यार। तो यहाँ पे ल्यूब करके हमने ऑयल पंप को इस तरीके से फिट कर दिया। बहुत ही सिंपल होता है यार, इसको समझना ज़रूरी है और यही एक बहुत बड़ा पैटर्न होता है इंजन की लुब्रिकेशन का। अगर ये गरारी सही से वर्क नहीं करेगी, टाइट घूमेगी, तो इसको सही से देखना। कचरा कचरा वचरा होता है जब ऐसा दिक्कत आती है इसके अंदर। तो ये है हमारी गाड़ी की टाइमिंग चेन। इंजन में आवाज़ का ख्याल रखने के लिए अगर आपको ध्यान देना है तो टाइमिंग चेन गाइड, टाइमिंग चेन टेस्नर, ये 3 चीज़ें नहीं डाल दो, आवाज़ एकदम मलाई की तरह हो जाएगी। और भी चीज़ें नहीं डालनी पड़ती, आगे वीडियो में बात करेंगे। ये मोटी वाली वासर है, इसको हमने इस तरीके से लगा दिया। और ये इसका बुश है, इसको आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो, इसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है। कुछ इस तरीके से होता है बुश ये, पर हम इसको इसमें ना लगा के हम इसको शाफ्ट में लगाएंगे इसकी लुब्रिकेशन के साथ। तो हमने इसको शाफ्ट में लगा दिया है। और अब हम लगाएंगे क्लच हॉजिंग। इसको काफ़ी सारे मैकेनिक क्लच कटोरा भी बोलते हैं, तो बता दूं भाई, वो थोड़ा सा अजीब सा नाम लगता है क्लच कटोरा। कटोरा एक अलग ही मतलब हो गया, तो क्लच हॉजिंग बोला करो यार आप इसको। एक वासर यहाँ लगा देंगे, ध्यान रखना इसके वासर जो पीछे लगी थी वो बहुत मोटी थी और ये आगे जो लगी है वो बहुत पतली है। ये है इसकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, और ये है इसका हब, ये है इसका जेटर। तो ये एंटी जेटरिंग जो प्लेटें हैं, इसको इस तरीके से लगाना है। ओके, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, ये जो एंटी जेटरिंग प्लेट होती है किस काम आती है, क्यों कंपनी ने दिया होता है इसको, ऐसा क्या बेनिफिट इससे इंजन में होता है, और किसी किसी गाड़ी में ये प्लेट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये प्रेशर प्लेट के साथ साथ जो मैं क्लच प्लेटें लगा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से लगानी है, ओरिजिनल ही लगानी है। ये भी ओरिजिनल है और ओरिजिनल में FCC कंपनी की आती है। आप FCC के लगा सकते हो या फिर ओरिजिनल वेंडर से, मतलब उससे भी ले सकते हो, जो बजाज की पैकेजिंग में होती है। जब लगा लोगे तो इसका जो सेंटर है उसमें इस प्रकार से कुछ प्ले होनी चाहिए। अगर प्ले नहीं है तो उसको ध्यान से दोबारा चेक करो, प्ले होनी चाहिए किसी भी हाल में। अगर प्ले नहीं होगी तो आपकी गाड़ी में गियर अटकने की समस्या आएगी। जब आप क्लच दबा लोगे और गाड़ी गियर में होगी तो गाड़ी आगे की तरफ भागने की कोशिश करेगी, जर्क करेगी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है गाड़ी चलाने में। एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पूरा कंप्लीट क्लच असेंबली लगाने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से वासल लगानी है। एक मात्र यही मॉडल है जिसमें 2 वासल दी होती हैं, एक ये और एक ये। कुछ इस प्रकार से वासल लगा देनी है। इसका ये जो नट है ये उल्टी साइड खुलता है और उल्टी दूसरी साइड टाइट होता है। मतलब ये जिधर और नॉर्मल नट खुलते हैं उधर ये टाइट होता है, और जिधर नॉर्मल नट टाइट होते हैं उधर ये खुलता है। तो अभी हम क्या करना है, अभी मैं उल्टी साइड से घुमाना है और ये टाइट हो जाएगा। आपके पास गन नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो औजार का भी, औजार से इस्तेमाल अच्छे से हो जाता है। यह है इसकी स्प्रिंग। स्प्रिंग में कोई उल्टा सीधा नहीं होता, जैसे मर्जी आप फिट कर सकते हो, जोन सी मर्जी जहाँ मर्जी फिट कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है जब इंजन फिट करो तो ये वाली स्प्रिंग मैच होनी चाहिए, वॉल्व की स्प्रिंग से नहीं होनी चाहिए। ये तो मैच होती है तो इसका ध्यान रखना, अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पेंट इसलिए दिया होता है स्प्रिंग में। ये मैंने होल्डर प्लेट और साथ में इसके 2 और 4 बोल्ट लगा दिए। बोल्टों का ध्यान रखना है आपको, जब बोल्ट आप टाइट कर रहे हो तो जो इसकी स्प्रिंग है वो सारी बराबर होनी चाहिए, इधर उधर आउट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन इशू आ सकता है और आपकी गाड़ी में इंजन में आवाज़ में भी थोड़ा सा सरसराहट की आपको नॉइज़ देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैं इसकी स्प्रिंग को थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। जब ये मैंने इसके हल्के बोल्ट टाइट कर दिए हैं। अभी फुल टाइट होने के बाद हम लगाएंगे होल्डर का बैरिंग। जब भी आप इंजन फिट कर रहे हो तो होल्डर प्लेट का बैरिंग आप देख लो, ख़राब है तो नया डाल दो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है इसका जेटर। ये छोटा सा जो जेटर है इसको हमने लगा दिया है। ओके, वैसे इसको काफ़ी सारे लोग प्लेंजर भी बोलते हैं, काफ़ी अलग अलग नाम होते हैं सबके अलग अलग। पिन डाउन लगाने के बाद हमने पैकिंग लगा दी है। पैकिंग में हमने ट्रांसपेरेंट बॉन्ड इस्तेमाल किया है। इसमें आप देख रहे हो ठेसी नहीं है इसके अंदर, उसकी पाइपलाइन देख रहे हो पूरी क्लीन हो रखी है। तो हमने इसकी पाइपलाइन तो पहले से क्लीन कर रखी है और ठेसी इसके अंदर लगा दी हमने। पाइपलाइन बता देता हूँ क्या होता है, इसमें होता है ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर से ऑयल फिल्टर होकर क्रैंक की सप्लाई में जाता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है सफाई का। और इसकी ठेसी भी हमने लगा दी है। कोई ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करना। काफ़ी सारे मूर्ख मैकेनिक होते हैं जो इंजन फिट करते समय ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। इंजन फिट करते टाइम ग्रीस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। जब क्लच कवर लगा दोगे तो क्लच कवर के अंदर ये बोल्ट इस प्रकार से लगाने हैं। इसके कवर के बोल्ट सारे के सारे मेरे ख्याल से बराबर होते हैं। ओके, तो सारे ही बोल्टों को सही तरीके से लगाना है और बराबर बराबर टाइट करना है। मतलब एक बोल्ट को फुल टाइट कर दिया बाकी सारे छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है।
एक बोल्ट को हल्का सा टाइट करने के बाद उसके ठीक नीचे वाला बोल्ट हल्का टाइट करना है। उसके बाद आराम आराम से दोनों बोल्टों को फुल टाइट करके सारे बोल्टों को आप गन से टाइट कर सकते हो। अगर आपने एक बोल्ट को फुल टाइट कर दिया, बाकी सारे बोल्टों की टाइमिंग अलग हो जाएगी और आपकी गाड़ी में लीकेज की और चैम्बर टूटने की समस्या आ सकती है। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई अपना, तो थोड़ा समझ लेना। ये है ऑयल फिल्टर। ये ऑयल फिल्टर मिंडा कंपनी का है, मिंडा का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर आता है। आप ऑयल फिल्टर मिंडा का डाल सकते हो, स्विस का डाल सकते हो, बाकी जो भी बेस्ट लगे आपको वो डाल सकते हो। ऑयल फिल्टर ओरिजिनल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑयल फिल्टर की कैप के अंदर हमने ऑयल रिंग लगा दी है और साथ में इसको फिट कर रहे हैं। इसमें कोई भी बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ बॉन्ड का इस्तेमाल। तीनों बोल्टों को बराबर टाइट करना है, कोई भी एक बोल्ट सिंगल टाइम में एकदम फुल टाइट नहीं करना है। ये है ऑयल लेंस। काफ़ी सारे लोग उसको विंडो भी बोलते हैं और काफ़ी सारे लोग उसको खिड़की भी बोलते हैं। बता देता हूँ, ये इसलिए होता है ताकि आपकी गाड़ी में गाड़ी खड़ी करके मैंने स्टैंड पर ऑयल का लेवल चेक कर सकें, इसलिए डाला जाता है इसको। अब बात करते हैं पिस्टन की। क्लच हमारा कंप्लीट फिट हो चुका है, तो यहाँ पर ये पिस्टन को हम पूरा कंप्लीट क्लीन कर रहे हैं, पिस्टन के एरिया को। ये है हमारी गाड़ी का हाफ इंजन का एरिया। अगर यहाँ तक इंजन खुलता है तो इसको बोलते हैं हाफ इंजन। इसके बाद अगर पूरा इंजन खुलता है तो फिर पूरा इंजन खुल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कपड़ा लगा के मैंने फाइन वाला रेगमाल इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जितने भी इसके अंदर, वैसे बता देता हूँ, मोटा वाला रेगमाल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको फाइन वाला रेगमाल इस्तेमाल करना है, जो कि घर के अंदर जब सफ़ेदी होती है तो इस्तेमाल किया जाता है। 110 120 नंबर का रेगमाल होता है, या फिर जो पेंटर इस्तेमाल करते हैं ना, जो पेंटर होते हैं वो फाइन वाला काला वाला रेगमाल इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ना आपकी गाड़ी में चैम्बर को लेकर कोई दिक्कत नहीं आती है। पैकिंग बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, फेस बहुत अच्छे से मिल जाता है और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी के अंदर लीकेज की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सारा कुछ करने के बाद आपको अच्छे से क्रैंक साफ़ करनी है, सारे हॉल क्लियर करने हैं, ऑयल सप्लाई की हॉल क्लियर करने हैं, और उसके बाद आपको गजन पिन को लेकर थोड़ा सा चेक करना है अच्छे से, ये फ्री जा रही नहीं जा रही। ये गजन पिन क्रैंक में अगर बहुत ज़्यादा लूज़ जा रही है तो आवाज़ आएगी इसके इंजन में, और अगर बहुत ज़्यादा टाइट जा रही है तो आवाज़ आएगी इसके इंजन में, हीटिंग की समस्या आएगी और पिस्टन जल्दी हीट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये पिस्टन है, हमारी गजन पिन एकदम ओके है। अब इस पिस्टन में जो रिंग लगानी है, हमें क्रॉस बाय क्रॉस लगानी है। क्रॉस बाय क्रॉस का मतलब समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हम इसका लॉक लगाएंगे। पिस्टन जब नया डालते हैं तो उसमें दोनों लॉक नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक लॉक लगा देना है, एक सिंगल लॉक लगा देना है आपको, ताकि आप जब पिस्टन फिट करो तो वो जो गजन पिन होती है वो बाहर की तरफ ना भाग जाए। इसलिए एक साइड से लॉक हो जाएगा गजन पिन और दूसरी साइड से आप आराम से लॉक लगा के पिस्टन को फिट कर सकते हो। अब बात करते हैं रिंग की। ये जो है रिंग है, इसमें दो आपको दिख रही होंगी ऑयल रिंग और दो दिख रही होंगी प्रेशर रिंग, और एक दिख रही होगी आपको एक्सपेंडर रिंग और दो ऑयल रिंग। इन दोनों को समझना हो पहले, ठीक है। ये है एक्सपेंडर रिंग, इसका एम वाला हिस्सा आपको बना के रखना है। जब आप पिस्टन को अपने हाथ में पकड़ रहे हो सीधा, तो इस तरीके से रिंग लगानी है ताकि आपको एम दिखाई दे, डब्लू ना दिखाई दे। वैसे काफ़ी सारे लोग डब्लू के लिए भी बोलते हैं, बता देता हूँ, आप एम और डब्लू जैसे मर्जी रख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी तक का एक्सपीरियंस है, डब्लू से एम से कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली है, बस मिथ बना रखे लोगों ने। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है, एरो के सामने आपको एम बना के रखना है, और एरो के ठीक पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में आपको इस तरीके से पिस्टन की रिंग को रखना है, ठीक है। ये है ऑयल रिंग। ये दो ऑयल रिंग जो होती है ना, यही आपकी गाड़ी में इंजन के ऑयल को खाने से रोकती हैं, याद रखना ये बात। अगर इस ऑयल रिंग का ज़्यादा गैप होगा तो पिस्टन जल्दी ख़राब हो जाएगा, ऑयल आपकी गाड़ी में खाने लगेगी। तो ये दो रिंग ही होती हैं, आमने सामने आपको दोनों को रिंग को सेट रखना है, ओके। अब बात करते हैं प्रेशर की। ये है ये है टॉप 2। हमेशा ब्लैक कलर की रिंग टॉप 2 ही होती है। तो ये प्रेशर रिंग होती है, इंजन में जो प्रेशर बनता है, पिस्टन जो प्रेशर बनाता है, जैसे बोलते हैं ना कंप्रेसर, ऐसे करके, जैसे इंजन में बोलते हैं ना सक्शन पावर कंप्रेशन, ऐसे करके बोलते हैं। एक स्टॉक, 4 स्टॉक जो होते हैं, तो जो कंप्रेशन स्टॉक होता है वो इस तरीके से बनता है। तो कंप्रेशन स्टॉक इस तरीके से बनता है। रिंग को हमने इस तरीके से लगा दिया। टॉप 1 और टॉप 2 जो रिंग है, वो टॉप 1 और टॉप 2 पे अलग ही लिखा होता है। जो टॉप 1 है सबसे ऊपर रहेगी, टॉप 2 सबसे बीच में रहेगी, सेंटर में। गजन पिन को हम इस तरीके से लगाएंगे, और ये गजन पिन हमारी इस तरीके से लगेगी। बहुत सिंपल है, ऑयल रिंग से मतलब आपको ना ऑयलिंग कर देनी है आपको। गजन पिन में अगर आप ऑयलिंग करते हो ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, आपको आसानी होती है बहुत सही तरीके से पिस्टन को फिट करने में। तो ये हमने गजन पिन को लगा दिया, पिस्टन भी फिट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एरो का निशान देखना है, सैलेंसर की तरफ होना चाहिए। अगर एरो सैलेंसर की तरफ नहीं है तो ये बहुत गड़बड़ है, आपको सैलेंसर की तरफ एरो रखना है। और ये लॉक जो हमने बचाया हुआ था, एक लास्ट लॉक, वो हमें पिस्टन में अब लगा देना है। बहुत सिंपल है। तो ये हमारा लॉक अब बिल्कुल परफेक्ट वे में लग चुका है, ये लग गया। अब यहाँ पे मैं ऑयल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कसम नहीं खाई कि भाई आपको यही इस्तेमाल करना है, जो आपको ठीक लगे वो इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान रखना, पिस्टन में ल्यूब्रिकेशन जरूर होना चाहिए, बिना ल्यूब्रिकेशन के पिस्टन को फिट मत करना। जब पिस्टन ल्यूब्रिकेशन हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आपको क्या करना है, 2 पिन डाउन लगानी है और पैकिंग लगानी है। पैकिंग में मैं हल्का सा बॉन्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नाम मात्र एकदम, क्योंकि पुरानी गाड़ी का इंजन है इसीलिए। लीकेज में मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, मैं कोई नहीं चाहता कि भाई कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए। अब पिस्टन को कुछ इस प्रकार से लगा के ऊपर की तरफ रख लेना, ताकि आप जब सिलेंडर किट फिट करो तो कोई दिक्कत ना हो, ओके। तो ये हमारी है सिलेंडर किट, प्रॉपर जेन्युइन सिलेंडर किट है, ठीक है। हमने पूरी कंप्लीट सिलेंडर किट चेंज करी है।
वैसे पिस्टन चेंज करता हूँ मैं ज़्यादातर गाड़ियों में, पिस्टन सिलेंडर किट चेंज नहीं करता, पर इसकी सिलेंडर किट टूटी हुई थी तो मैंने सोचा चेंज करता हूँ, तो क्या ही दिक्कत आ रही है। तो ये हमने लुब्रिकेशन कर दिया इसके ऊपर। लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लुब्रिकेशन जब करते हो आप तो पिस्टन बहुत अच्छे से आराम से चले जाता है, और ये बहुत सही तरीके से पिस्टन इसमें जाएगा, देखना ध्यान से। ये देखो कितने मक्खन की तरह जा रहे हैं, चलेगा ना। कि क्या अलग ही बातचीत है भाई। लुब्रिकेशन के मतलब होता है जहाँ भी आप ल्यूब करोगे ना, वहाँ पे जो भी चीज़ डालोगे आप, प्यार से जाएगी अंदर एकदम मक्खन की तरह, और जो मज़ा आपको आएगा ना वो अलग ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी समझ गए होगा। जो अच्छे हैं समझदार है वो समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे वो बहुत ज़्यादा बचपना होगा उनके अंदर। ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो कोई भी बाइक की परेशानी लेके, तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा, तो अपॉइंटमेंट लेके ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।